जन्नत में हूर मिलेगी। अब किसी को एक मिल जाएगी, किसी को दो मिल जाएंगी, किसी को जिनको चार का शौक है उनको चार मिल जाएंगी कम से कम। तो ये आमाल की बेस पर शहीदों के बारे में आता है कि उनको 70 हूरें मिलेंगी। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। रमजान आते ही जन्नत के दरवाजे खुल गए थे, शैतान जंजीरों में जकड़ लिए गए थे। हर रोजेदार को जन्नत जाना था। खाड़ी देशों में पिछले 1 महीने से बिजनेस मॉडल धड़ल्ले से चल रहा था, जिसका नाम था रमजान की जन्नत स्कीम। ईरान की मिसाइल से खाड़ी के अन्य मुस्लिम देशों में कोई मरता था तो बोलते थे कि उसे जन्नत मिल गई। अमेरिका के हमले में ईरान में जो मरता था बताया जाता था उन्हें भी जन्नत मिल रही है। इजराइल के हमले में लेबनान में जो मरे उन्हें भी उनके अनुसार जन्नत मिली। टीटीपी ने पाकिस्तान के सैनिक मारे, उन्हें भी जन्नत मिली। और बदले में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में हमला किया, 400 को वहाँ भी जन्नत मिल गई। लेकिन सवाल है, क्या अब ईद के बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी? जन्नत की हूर का कद भी है 130 फीट। एक जगह मैंने बयान किया, एक नौजवान कहने लगा, मौलाना ये इतना बड़ा कद बुरा नहीं लगेगा, हमें तो यही ठीक है, खुशबाश हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इसी कद में चले जाना, जन्नत की हूर तुम्हें उठा के जेब में डाल लेगी। जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 ज़िल-हिज्जतिल हराम के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिल जन्नत होगा। हर साल रमजान आता है, रोज़े रखे जाते हैं, इबादत होती है, शाम को इफ्तारी होती है। लेकिन इस महीने एक नया ही फीचर भी अटैच हो गया, बल्क डिस्काउंट ऑन शहादत। खाड़ी देश ईरान, सऊदी अरब, लेबनान, कुवैत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में एक धमाकेदार कूपन चल रहा था। रमजान में मौत हुई तो जन्नत पक्की। साथ में 72 हूरे भी, कोई EMI नहीं, कोई डाउन पेमेंट नहीं। चरस पीकर मरे उसे भी जन्नत, चोरी करते हुए मरे उसे भी जन्नत, हर किसी को जन्नत। एक दूसरे को मार कर मरे तो उसे भी जन्नत। लोग मारे जा रहे हैं, हज़ारों लोग बम से, ड्रोन से, गोली से, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, और हर तरफ एक ही नारा है, जन्नत जन्नत जन्नत। उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। थोड़ा सीरियस होकर समझते हैं, गणित लगाते हैं। मान लीजिए इस रमज़ान में अब तक 10,000 लोग मर चुके हैं। मरने वालों में हर तरह के लोग थे, जो बम चला रहे थे या जो घर में सो रहे थे, जो रोज़ा खोल रहे थे, जो इमाम बन रहे थे, जो मुल्ला बन रहे थे, जो बेचारे अम्मी अब्बू के इकलौते बेटे थे। सब अलग अलग फ़िरके के, अलग अलग देशों के, लेकिन सबको एक ही वादा था, और वो था जन्नत का। अगर सबको जन्नत मिल रही थी तो जन्नत में बेड कितने हैं? क्या वहाँ वेटिंग लिस्ट है? क्या ऑनलाइन चेक इन करवाना पड़ता है? क्या जन्नत एयरपोर्ट पर भीड़ है और वहाँ लिखा है कृपया धैर्य रखें, आपकी शहादत का नंबर आ गया, कृपया गेट नंबर 72 पर चले जाए? और हूरों का क्या? वादा किया कि हर शहीद को 72 हूर मिलेगी। अब अगर 10,000 शहीद हुए तो कुल हूरों की डिमांड हुई 7,20,000 हूरें। इतनी हूरें कहाँ से आएगी? क्या वो भी किसी फैक्ट्री में बनती है? क्या उनका रिजर्वेशन पहले से होता है? क्या हूरें ओवर टाइम करती है? क्या इस बार वो हूरें हड़ताल करेगी? ये बोलकर कि उन्हें बताया गया था कि थोड़े थोड़े रोजेदार आएंगे तो पूरी बटालियन आ गई। सवाल है, आखिर कह कौन रहा है कि रमज़ान में मौत हुई तो जन्नत मिलेगी? वही लोग जो बम बनाते हैं, वही लोग जो सेनाएं चलाते हैं, वही लोग जो तेल बेचते हैं, वही लोग जो मदरसे चलाते हैं, हथियार खरीदते हैं, वही लोग जो अपने बच्चों को पढ़ने लंदन भेजते हैं, लेकिन दूसरे गरीब मुसलमानों के बच्चों को जन्नत का टिकट दिखाकर मैदान में उतार देते हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना जो है, वो वादा कर रहे हैं, खुद मैदान में नहीं है, वो AC रूम में बैठे हैं, तरबूज और मेवे खा रहे हैं और बता रहे हैं कि बेटा तुम जाओ, रमज़ान है, तुम्हारी जन्नत पक्की। अगर जन्नत इतनी पक्की थी तो ये लोग खुद क्यों नहीं गए? इनको क्यों नहीं होती जन्नत की जल्दी? क्यों ये लोग हमेशा जानिबे जन्नत का टिकट दूसरे को दे देते हैं, खुद बिजनेस क्लास में बैठकर यूरोप की तरफ भाग जाते हैं? जो भी मरता है उसका वीडियो वायरल होता है, नीचे कमेंट में बाढ़ आ जाती है, माशाअल्लाह जन्नत मुबारक हो, खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। विडम्बना देखिए, जो बम विस्फोट से एक लड़का मरा, उसकी माँ का सीना चीर गया, बाप की आंखों में आंसू बह रहे हैं, और ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि जन्नत मुबारक हो। अगर जन्नत इतनी ही मुबारक है तो सारे के सारे एक दिन क्यों नहीं मर जाते? धरती से हर एक को भागने की इतनी जल्दी है तो सब चले जाएं। जन्नत के यहाँ पर क्यों भगदड़ और खून खराबा मचा रहे हैं? बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। अगर यही लड़का सड़क हादसे में मरता तो ये लोग कहते इन्ना लिल्लाह। अगर वही लड़का
किसी के कहे पर बम उठाकर मैदान में गया और मर गया तो कहते हैं जन्नत मुबारक हो। यानी मौत का सर्टिफिकेट इस बात पर निर्भर करता है कि मरने वाला किसके नक्शे पर मरा, किसके हथियार से मरा, किसके एजेंडे से मरा, किस मुल्ला के आदेश पर मरा, किस मजहबी फरमान के लिए उसने जान दी। और ये जो हज़ारों लोग मारे गए इस महीने, क्या सब के सब जन्नत चले जाएंगे? क्या वहाँ कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता? क्या कोई इंटरव्यू नहीं होता? यानी आप किस फिरके के थे, किस मुल्क के थे, किस आतंकी गुट के झंडे के नीचे मरे, देवबंदी थे, बरेलवी थे, अहमदिया थे, शिया थे, सुन्नी थे, हनफी थे, सफाई थे, मलिकी थे, अम्बली थे, क्या थे? या फिर जन्नत में भी यही झगड़े होते होंगे, वहाँ भी यही गुटबाजी होती होगी, वहाँ भी यही फतवे कि हमारा शहीद असली तुम्हारा शहीद नकली। यानी यहाँ जो शांति से नहीं रहते, जन्नत में क्या बवाल मचाते होंगे। लादेन बगदादी अपने पास किसी छोटे मोटे शिया को कैसे सहन करते होंगे। और हूरें किसके साथ जाएगी, किसके साथ सोएगी? अगर बगदादी और लादेन का एक ही हूर पर दिल आ गया, एक ही हूर पर हक जताने लगे, तो फैसला कौन करेगा? ISIS या अलकायदा, या वहाँ भी कोई शरीयत अदालत का फैसला आता होगा कि भाई ये बड़ा जन्नती है, इसके साथ ये हूर जाएगी। हूरों की क्वालिटी पर भी बहस होती होगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस पर भी हंगामा मचता होगा। कहा जाता होगा कि ISIS वाले लड़ाके या अलकायदा के लड़ाकों को एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, हिजबुल्ला या हुती वालों को कम बोनस मिलेगा। इमाम ब्रिगेड से लेकर सभी शिया गुट और सुन्नी संगठन ISIS जैसे मोहम्मद, तालिबान, अलकायदा, इन सब के लड़ाके वहाँ कैसे एक दूसरे को सहन करते होंगे। देखा जाए तो जन्नत भी अब एक बाजार बन चुका है, जहाँ थोक के भाव में शहादत, फुटकर में हूरे और ऊपर से रमज़ान का स्पेशल ऑफर, मौत पर अतिरिक्त छूट। लेकिन सवाल है वो बेचारे जो किसी संगठन में नहीं जाते, जो सिर्फ अपना घर चाहते हैं, अपनी रेडी पटरी लगाकर अपना घर बार चलाते हैं, अपनी रोटी चाहते हैं, अपने बच्चों की हंसी चाहते हैं, उन पर बम गिरता है तो उन्हें भी कहा जाता है कि शहीद हो गए, जन्नत मिलेगी। लेकिन उन्होंने तो किसी मुल्ला द्वारा शहीद होने का ऑर्डर नहीं लिया था। उन्होंने तो बस दूध गर्म किया, बच्चे को सुलाया, रोजे की नियत थी, और अचानक आसमान से आग बरसी और वो बेचारे मारे गए। क्या उनकी जन्नत वही है जो उनके कातिलों की है? क्या एक ही जन्नत में कातिल और मकतूल साथ बैठेंगे? कहते होंगे माफ़ करना भाई, गलती से मिसाइल का बटन दब गया था। पाकिस्तान के अंदर शियाओं की मस्जिद को बम से उड़ाने वाले, अहमदियों को मारने वाले सुन्नी भी जन्नत, और विस्फोट में मारे गए शिया अहमदिया भी जन्नत। तो वहाँ कैसे एक दूसरे को फूटी आंख सुहाते होंगे? यानी साफ है, मजहब की आड़ में राजनीति करना 1400 साल पुराना सबसे सफल धंधा है। लेकिन जब यही धंधा रमज़ान जैसे महीने में खुलकर चलता है और लोग चुपचाप होकर देखते रहते हैं, उसी गुनाह के शरीक होते हैं। और सबसे बड़ा पाखंड जो पढ़ाया जाता है कि जन्नत की राह में कुर्बानियाँ ज़रूरी है। किसके लिए कुर्बानी? हथियार बेचने वालों के लिए, तेल बेचने वालों के लिए, तेल की पाइपलाइन बनाने वालों के लिए, सत्ता की कुर्सी पर बैठे उन मुल्लाओं के लिए जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जबकि गरीब मुसलमान के बच्चे जन्नत की राह पर चले जाते हैं। जन्नत की सारी आयतें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो ताकतवर है। कमज़ोरों के लिए सिर्फ एक ही आयत है कि जन्नत में हूरें मिलेगी, जिहाद का गाजर है, कुर्बानी की मूली है और रोज़े नमाज ज़कात है। ईरान में एक बुजुर्ग औरत रो रही थी कि उसका बेटा बमबारी में मर गया। वो कह रही थी कि मैंने उसे रोज़े की सहरी खिलाई थी, उसने कहा था अम्मी मैं जल्दी आऊँगा। और उसी चैनल पर 5 मिनट बाद एक लीडर आया और बोला हमारे शहीदों की कुर्बानी रंग लाएगी, रमज़ान की बरकत से सबको जन्नत मिलेगी। किसी ने नहीं पूछा कि आपको कैसे पता कि उस लड़के को जन्नत मिलेगी। क्या आप वहाँ गए थे? क्या आपने वहाँ उनका नाम लिखवा दिया था? ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, हर तरफ यही हो रहा है। ईरान से सऊदी, सऊदी से लेबनान, लेबनान से कुवैत, कुवैत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, सीरिया, यमन, सूडान, हर जगह एक ही कहानी है कि ये काफिर, वो काफिर, इसका ढोल काफिर, उसका तबला काफिर, किसी के लिए मोबाइल काफिर, इसका मरना शहादत, दूसरों का मरना मौत। हर एक मुल्क जन्नत के चक्कर में सिर्फ एक दूसरे को खंडहर बना देने पर तुले हैं। ऐसा नहीं है युद्ध बंद हो जाएंगे, युद्ध तो चलते रहेंगे। तेल है, गैस है, पानी है, सीमाएं हैं, सत्ता है, फतवे हैं, फिरके हैं, काफिर है, मुल्ला है। लेकिन कम से कम रमज़ान के महीने में तो जन्नत का ऑफ़र बेचना बंद कर दे, क्योंकि ये ऑफ़र सबसे घातक है। ये ऑफ़र लोगों को मौत की तरफ दौड़ाता है। रोज़ा भूखे रहना सिखाता है ताकि भूखों को खाना खिलाया जाए। यहाँ तो भूखों पर ही बम गिराए जा रहे हैं। फिर भी कह रहे थे कि रमज़ान में मौत हुई तो जन्नत मिलेगी। उनसे एक बार पूछे कि आपको कैसे पता? क्या आप जन्नत के सेल्समैन हैं? क्या आपके पास उसका लाइसेंस है? अगर सच में इतना अच्छा ऑफ़र है तो आप इस ऑफ़र को क्यों नहीं ले रहे हैं? और हाँ, हूरों का जो वादा है, कम से कम हूरों से तो पूछ लो, क्या उन्हें इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकों को संभालने की क्षमता है? कहीं ऐसा ना हो जन्नत में भी हूरे शॉर्टेज हो जाए और लड़ाकों को कैशबैक देना पड़े। और अगर रमज़ान में ही जन्नत चाहिए तो ईरान को इजराइल का एहसान मानना चाहिए कि
कि वो जन्नत दे रहा है। बहरहाल आज जन्नत के दरवाजे 1 साल के लिए बंद हो जाएंगे, शैतान के हाथ फिर खोल दिए जाएंगे। अब अगर युद्ध ना रुका तो सवाल है कि ये मरने वाले कहाँ जाएंगे।